तो तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, बट यार ऐसा नहीं है। और तुम चाहते हो कि यार मेरी लाइफ में बिल्कुल भी दुख ना हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम इस अर्थ पर हो, जिंदा हो, और अगर लाइफ जीनी है तो तकलीफ तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इट्स अ हार्श रियलिटी। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार सिर्फ मेरे अंदर ही दुख है, मैं ही तकलीफ से गुजर रहा हूँ, सामने वाले की लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, बट यार ऐसा नहीं है। सबके लाइफ में तकलीफ है, लेकिन बात यह है कि जो लोग हैं वो अपनी तकलीफ छुपाना सीख गए हैं, इसलिए तुम्हें दूसरे के दुख या दर्द नजर नहीं आते हैं। जो एक टॉपर बच्चा होता है ना, वो बाहर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है लोगों को, है ना। लगता है कि यार ये तो 98% लाएगा, 99% लाएगा, 97.5% लाएगा, राइट। ऐसा लगता है लोगों को, बट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस टॉपर जो स्टूडेंट है उसकी भी कहीं ना कहीं फट रही होती है अंदर से, ठीक है। उसको भी डर होता है ना, कि कहीं मैं मेरे नंबर थोड़े कम नहीं रह जाएं, ठीक है। मेरी जो ट्यूशन की जो टीचर है वो मुझसे ऐसा ना बोले कि यार यार तुम्हारे नंबर कम रह गए, टॉन्ट मारेगी, है ना, क्योंकि पूरे साल वो पढ़ा है बंदा, है ना। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, है ना। तो मन में हर किसी के कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हर किसी के लाइफ में दुख तकलीफ होते हैं, ठीक है। एक जो कंटेंट क्रिएटर है, तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, राइट, बट उसको भी बहुत सारे दुख दर्द हैं। हो हो सकता है कि वो अगर वीडियो बना रहा है, उसका रिकॉर्डिंग ही चालू ना हो, तो वो सारी मेहनत बेकार हो गई ना। हो सकता है कि वो एडिटिंग कर रहा हो, उसका सॉफ्टवेयर कुछ खराब हो गया, उड़ गया, तो उसकी वीडियो ही उड़ गई, ये भी तकलीफ हो सकती है। और तुम्हें लगता होगा कि जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, राइट, उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, वो मिलियनर्स होते हैं, एवरीथिंग, है ना। बट यार सोच कर देखो, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन अगर पूरे साल प्रॉफिट में रहता है ना, तो कभी ना कभी तो वो लॉसेस में भी रहता होगा ना, राइट। वो एक दिन लॉस में रहता होगा, वो 2 दिन लॉस में रहता होगा, कभी कभी वो महीनों भर भी लॉसेस में रहता होगा। तो दुख और तकलीफ हर किसी के लाइफ में है, इस चीज को पहले तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो दुख है, जो तकलीफ है, क्या वो तुम्हारे लिए सही है। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे तो हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसको दुख या तकलीफ नहीं है ना, वो वीक पर्सनैलिटी है, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि यार मुझे दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, तो मैं वीक बन रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। तुम वहां स्ट्रांग बन रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी मजबूत हो रही है, बिकॉज तुमको वो मौका मिल रहा है चीजों को फेस करने का, ठीक है। जो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिल पा रहा, तुम वो प्रैक्टिकली वो चीजें कर रहे हो। यार तुमने कभी स्टोइसिज्म फिलॉसफी के बारे में सुना है? देखो, स्टोइसिज्म जो फिलॉसफी है वो हमेशा बोलती है कि जो पेन है, जो दर्द है, वो अनअवॉइडेबल है, ठीक है, लेकिन जो सफरिंग है वो ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है कि जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, वो तो लाइफ में आनी आनी है ही है, वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम उसको हैंडल कैसे करोगे। किसी को लव फेलियर मिलता है, किसी को जॉब फेलियर मिलता है। अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो चुपचाप से बैठ जाए, डिप्रेशन में बैठ जाए, ओवर थिंक करे, बस ऐसी की तैसी कर ले अपनी। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो उसने गलतियां करी उस चीज को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। मैं ना यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ तुमको, ठीक है, विद एग्जाम्पल। यार मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है। एक का नाम है मनीष, एक का नाम है रोहित, ठीक है। दोनों में बहुत अच्छी पक्की दोस्ती है एकदम, ठीक है। एक दिन होता क्या है कि दोनों को मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह बनती हैं, ठीक है, और बढ़िया प्यार चलता है 6 महीने 7 महीने, मतलब दोनों लगे हुए हैं भाई, ठीक है। एक गर्लफ्रेंड से नहीं, मतलब दोनों की अलग अलग है, ठीक है। बट एक दिन ऐसा आता है कि दोनों को ना एक ही दिन ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें भी पता है कि प्यार में पड़े हुए थे अब तक 6 से 7 महीने, ठीक है, बढ़िया सब कुछ चल रहा था भाई साहब। स्टारबक्स जा रहे थे घूमने, कहीं कहीं जा रहे थे, है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट एक दिन उनका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो दोनों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो चुपचाप से एक तरफ बैठ जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, ओवर थिंक करें, है ना। होता है ना कि मेरी एज के बहुत सारे लड़के होते हैं, मतलब मेरे को तो हंसी आती है उन लोगों पे कि हाथ की नस काट ली लोग, मतलब यार, मतलब आत्महत्या, ये जो सुसाइड वगैरह है, वो भी कर लेते हैं लोग, है ना। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहली बात, ये ऐसी चीजें नहीं करना, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो मनीष और रोहित हैं, ठीक है, तो उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब यार दोनों बड़ी परेशान, ठीक है, ओके। एंड जो रोहित था
और जो मनीष था वो एक दूसरे से अब बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, क्या ही बात करते हैं ना। तो जो रोहित था यार, वो ना हमेशा फ़ोन में लगे रहता, सैड सॉन्ग सुनता, घर में रहता, ठीक है? और मतलब प्रॉपर वो बंदा ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करता था, डिप्रेशन में जा चुका था, ठीक है? ना किसी से बात करता, उसका जो सेल्फ स्टीम है वो बिल्कुल लो हो रखा था, कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ गई थी उसकी, ठीक है। बट जो मनीष था, उसने ना स्टोइटिज्म फिलॉसफी के बारे में समझा, ठीक है। वो डिप्रेशन में नहीं पड़ा, वो ओवर थिंक नहीं करा उसने, ठीक है। उसने जो उसकी जो गलतियां थी, जो उसने पास्ट में गलतियां की होंगी, उन चीजों को एक्सेप्ट किया उसने, और उसने अपनी स्किल्स को डेवलप किया, अपनी फिजिक मेंटेन की, और वो जो स्किल्स उसने डेवलप की थी उसको मोनिटाइज करके उसने अपनी लाइफस्टाइल को ही चेंज कर लिया, अपने माइंडसेट को ही चेंज कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी को काफी बिल्ड कर लिया, ओवरऑल लुक को बिल्ड कर लिया, ठीक है, लुक्स मैक्सिन वगैरह करके। तो आज वो बंदा टॉप पर है, ठीक है। तो वो जो मनीष है वो आज टॉप पर है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस चीज को अंडरस्टैंड किया, स्टोइटिज्म फिलॉसफी को अंडरस्टैंड किया, अपने माइंडसेट को बिल्ड किया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ब्रेकअप तो दोनों भाइयों का हुआ, मतलब दोनों दोस्तों का हुआ, मनीष का भी हुआ, रोहित का भी हुआ। लेकिन रोहित पीछे क्यों रह गया? रोहित पीछे इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का फर्क था। रोहित को वो माइंडसेट नहीं मिल पाया, और जो मनीष था उसको वो माइंडसेट मिल चुका था, ठीक है। तो तुम्हारे पास हमेशा दो ही ऑप्शन रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि तुमको माइंडसेट नहीं मिला तो तुम हमेशा ऐसे रहने वाले हो। अगर तुम अगर तुम अच्छी अच्छी वीडियोस या अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है, ठीक है। और बस ये वीडियो फिनिश होने वाली है, तो सोच रहा हूँ तुमको एक बहुत अच्छा रूल बताकर जाऊं, ठीक है। वो जो रूल है वो है डोंट रेजिस्ट पेन, कंट्रोल योर रिस्पॉन्स टू इट। इसका मतलब यह है कि तुम अगर अपने दुख तकलीफ दर्द से लड़ते रहोगे तो तुम हारते रहोगे, लेकिन तुम उसको एक्सेप्ट करके अपनी ताकत बना लोगे ना, तो तुम कोई भी फाइट, कोई भी वॉर इजिली जीत पाओगे।